ये जो शौकत यूसुफ़ज़ई साहब फरमा रहे हैं कि अभी आप लोगों ने क्या बात करनी है हमसे, आप लोगों के तो अपने ही इख्तिलाफ़ात बड़े ज़्यादा हो गए हैं। ये वैसे वैसे पिछले दिनों कोई बात उड़ी भी थी कादिर मंदोखिल साहब कि मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के कुछ चीज़ों पे इख्तिलाफ़ात हैं। अब वो इख्तिलाफ़ात हैं, दूर हो गए, क्या बना उनका? शौकत यूसुफ़ज़ई साहब की जगह आप होती तो शायद आपके भी बयान यही होता। वो कहते हैं ना, पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इनको इनको कहने को और कुछ नहीं है। नून लीग के अंदर ये दराड़ है, पीपल्स पार्टी कशमकश के शिकार है। और भाई किस बात की कशमकश? सदर पाकिस्तान का ओहदा हमारे पास है, सेनेट के चेयरमैन ओहदा हमारे पास है, 2 सूबाई हुकूमतें हमारे पास है, 2 सूबों की गवर्नर हमारे पार्टी की है। तो हमें और क्या चाहिए? काबीना में हो या ना हो क्या फ़र्क पड़े? और काबीना में इस वजह से हम शामिल नहीं हो रहे, इससे पहले जो 16 माह की हुकूमत में वहाँ जब हम काबीना का हिस्सा थे, उसमें से बहुत सारी एतराज़ात हम एक दूसरे पे कर रहे थे। खुद मैं असम्बली में खड़ा होकर एतराज़ करता था। नून लीग को पूरा जो ना मौका और बकौल के क्या हमें नहीं मिला अपना पूरा जो टीम बनाने का। अब उनको हमने एक फ्री हैंड दे दी है कि आप माशी टीम बनाओ, खारजा टीम बनाओ, जो मर्जी टीमें बना लो, आप कर लो, हम आपको सपोर्ट करते। और एग्जैक्टली यही सपोर्ट हमने पीटीआई को की थी कि भाई आप जो है ना सबसे लार्जेस्ट पार्टी हो असम्बली में, आप हुकूमत बना ले। नहीं बनाया उन्होंने। आज शौकत यूसुफ़ज़ई साहब कह रहे हैं कि कशमकश का शिकार है, कुछ नहीं है। दूसरी बात ये कह रहे डिजास्टर होने वाला है। भाई किस बात के डिजास्टर होने वाला है? आपका डॉलर जो है ना वो मुस्तहकम होता जा रहा है। आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है ना 75,000 पॉइंट से ऊपर चला गया तारीख में पहली मरतबा। आपकी जो है ना वो महंगाई है वो कम होती आ रही है। उसमें आपकी जो माशी सूरत हाल थी वो बेहतर हो गई। जो मुल्क की तरफ आप लेके जा रहे थे या आप बावेला मचा रहे थे वो भी नहीं जा रहे। इंपोर्ट भी हो रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है। कौन सा ऐसा शोबा है जहां कोई चीज़ नहीं हो रही है और जहां आप कह रहे डिजास्टर बने? वो शोबा तो बता दे, लेकिन अगर शोबा है तो वो पीटीआई है, क्योंकि पीटीआई के अंदर डिजास्टर है। और फिर बड़ी खूबसूरत बात की शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ने कि ये दुबई जो लीग्स है इसमें तो पीटीआई का तो कोई नहीं है। वो भाई वो शेर अफजल बरोज साहब कौन सी पार्टी का है? और फिर पीपल्स पार्टी के हमारे जो बीबी शहीद के बच्चे हैं, क्योंकि बीबी शहीद जब जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रही थी उस वक्त जो जायदाद था वो यकीनन अपने वारिसों के नाम पे, बिलावल साहब के, बख्तावर बीबी के और आसफा बीबी के नाम पे ट्रांसफ़र हो। और वो बाकायदा उसकी जो ना इलेक्शन कमीशन में, बिहार में, इनकम टैक्स में, हर जगह पे रजिस्टर्ड है। कहने को कुछ नहीं है तो आप कोई भी बात कर लेते हो। कम से कम अपनी मालूमात तो रख ले कि आपके शेर अफजल मोहर्रम साहब कह चुका है कि मेरा अपार्टमेंट है, वो भी कह रहे मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ। लिहाजा ये दुबई लीग्स जो है ना, ये पता नहीं किस इशू को दबाने के लिए ये उठाया गया। ये तो एक मुर्दा घोड़ा था जो जिंदा करने की कोशिश की है और कुछ नहीं। सही है, लेकिन स्टिल यूसुफ़ज़ई साहब से भी मैं सवाल करना चाहूँगी। पहले मैं चाहती हूँ उनसे ही कर लूँ। लेकिन स्टिल ऐसा लग रहा है कि जो हमारा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, उसमें तनाव बहुत बढ़ गया है। जैसे कि अली मोहम्मद खान साहब, यूसुफ़ज़ई साहब वो कह रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं, अच्छी बात है, ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि उनके जो लीडर हैं, आपके लीडर हैं, वो जेल से बाहर आ जाएँगे, उनको रिलीफ़ मिलेगा और जो सही बुनियादें हैं, उन पर मिलेगा, रिलीफ़ मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन पे केसेस बन रहे हैं। टेरियन वाला केस है, कभी आप देखते हैं कि तोशा खाना वाला। तो ये जो बर्फ जो है इस पे तो तय की तय जमी जा रही है। अगर इसके बिटवीन भी आप सुराख करके पीपल्स पार्टी के साथ ना गए या नून लीग के साथ ना गए, अगर नून लीग के साथ नहीं जाना तो पीपल्स पार्टी तो यहाँ पर सालिसी के लिए मौजूद है, तो फिर तो आप लोग डेड एंड पे पहुंच जाएंगे। देखिए, बात यह है कि इनसे हम क्या ले सकते हैं, आप मुझे बताएं, या हमें दे क्या सकते हैं। एक तरफ ये शोशा छोड़ते हैं कि जब मुज़ाकरात करना चाहते हैं क्योंकि मुल्क की मईशत को बेहतर करना है और हमारे पास बड़ा एजेंडा है, हम चाहते हैं कि उस एजेंडे को कंप्लीट करें, मुल्क को आगे लेकर जाएं। लेकिन आप मुझे बताएं कि सियासी इस्तेकाम लाए बगैर ये सब कुछ हो सकता है? कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता है ना। तो सियासी तौर पर ये क्या इकदाम उठा रहे हैं? आप देखें कि मुसलसल तारीक इंसाफ को निशाना बनाया जा रहा है, उसके लीडर के खिलाफ। यानी 200 से ज्यादा मुकदमे तो ऑलरेडी दर्ज हो चुके हैं ना। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी हुआ है? मुझे तो याद नहीं आ रहा है। और अभी भी इनका दिल नहीं थका है। अभी भी रिसेंटली अभी और मजीद मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। और अगर आप पंजाब में देखें, वहाँ तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज कोई कर ही नहीं सकता है। वो तो बिल्कुल एक किस्म का पुलिस स्टेट बन चुका है। वहाँ पे कोई ना इजाजत दी जाती है ना। तो ये सारी चीजें जो है, ये इससे सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। ये बेशक खुश हो जाए कि जी हमारे पास 2 हुकूमतें हैं, कोई कहेगा हमारे पास 3 हुकूमतें हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये सिस्टम आगे चल सके।
जो जिन हालात में चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये तो देखिए कर्जा ले लिया, कर्जा चल गया, 2 महीने चल गया, 2 साल चल गया या 1 साल चला। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि 3-4 महीने से आगे इनकी गवर्नमेंट सुबह नहीं जा रही। चले ये अच्छी बात है, आप ये तो मान रहे हैं ना कि 2 साल चल गया, 3 साल चल गया कर्जा, आप ये तो चले मान रहे हैं ना इनडायरेक्टली डायरेक्टली कि इनकी गवर्नमेंट कल घर नहीं जा रही। मैं देखिए मैं किसी बुनियाद के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि 2/3 अक्सरियत भी रही है इस मुल्क में, और 2/3 अक्सरियत के बावजूद हुकूमतें चली गई हैं। तो मैं देखिए ये आप ये पाकिस्तान में बहुत सारी हमारी तारीख गवाह है, हमने बहुत सारी चीजें, ये खुश ना हाँ, मैं को धंसने